बीजेपी गवर्नर सत्यपाल मलिक का बड़ा धमाका। बीजेपी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया बड़ा खुलासा। सत्यपाल मलिक ने कहा 150 करोड़ की रिश्वत का मिला ऑफर। बीजेपी नेता ने मोदी के अंबानी भाई की खोल डाली पोल। गवर्नर ने खोला 150 करोड़ की डील का राज। सत्यपाल मलिक ने मोदी को भी फंसाया। सत्यपाल मलिक के खुलासे से तिलमिला उठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता। अगर आप भी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अंबानी से जुड़ी फाइल पास करने के लिए करोड़ रुपए का रिश्वत का मिला था ऑफर। सत्यपाल मलिक का बड़ा दावा, पीएम मोदी का बेजिक्र। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बड़ा दावा किया है। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि जब वो कश्मीर के गवर्नर के पद पर थे तब अंबानी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े एक युवक की फाइल को क्लियर करने के एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस की पेश की गई थी। पूर्व गवर्नर ने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उस वक्त पीएम ने कहा था कि वो भ्रष्टाचार से कोई समझौता न कर उन्हें सपोर्ट भी किया था। राजस्थान के झुंझुनू में मौजूद सत्यपाल मलिक ने कहा, कश्मीर जाने के बाद मेरे पास 2 फाइलें आईं। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा, मुझे सचिवों ने सूचना दी कि इसमें घोटाला और फिर मैंने बारी बारी से दोनों डील रद्द कर दिए। सचिवों ने मुझसे कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 कुर्ते पजामे के साथ आया हूँ और सिर्फ उसी के साथ चला जाऊंगा। बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो दोस्तों अब आप गवर्नर सत्यपाल मलिक के इस बयान को भी सुन लीजिए। थी जब मिनिस्टर की तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सतपाल संभल के काम करना। मैं कहा क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है। आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया, साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। हालांकि अपने बयान में मेघालय के मौजूद राज्यपाल ने इन दोनों फाइलों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक सरकार कर्मचारियों, पेंशनर्स और पत्रकारों के लिए लाए गए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी एक फाइल का जिक्र कर रहे थे, जिसके लिए सरकार ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल एथोरेंस से डील की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, रास्ता पुलिस ने बंद किया होगा। दरअसल कई महीनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग और टेंट हटा लिए। इसे लेकर कहा जा रहा था कि आंदोलन खत्म किया जा रहा है। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा, कुछ समय से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है। ये पूरी तरह निराधार है। हम ये दिखा रहे हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हटाने का कोई निर्णय नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, रास्ता खोलना और आदमी हटाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। रास्ते तो हमारे खुले हुए हैं। हमने अपनी गाड़ी बैरिकेडिंग तक लगाकर दिखाई। बैरिकेडिंग पर गाड़ी जा सकती है, आगे रास्ता रोक रखा है। सरकार ने रास्ता रोक रखा है। जनता जहां जाएगी वहां जाएगी। जनता का रास्ता है, जनता के अपने काम है। पहले आप रास्ता खुलवाइए। किसान कहां जाएगा आगे बता देगा। किसान दिल्ली चला जाएगा। किसान पर क्या बैन लग रहा है कि दिल्ली में नहीं जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर से मजदूरों के पलायन पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा, वादा तो था आशियाने बसाने का, पर काम हो रहा है आशियाने उजाड़ने का। दरअसल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर करते
हुए ट्वीट किया, मोदी और महंगाई दोनों मार गई। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1 दिसंबर से टीवी देखना 50% तक महंगा हो जाएगा। इसके अनुसार ट्राइकनेट टैरिफ ऑर्डर लागू होने से दाम बढ़ेंगे और ज्यादातर पॉपुलर चैनलों को देखना महंगा हो जाएगा। उन्होंने कश्मीर से मजदूरों के पलायन पर भी बीजेपी को घेरा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कश्मीर के मौजूदा हालात को भी लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर करते हुए ट्वीट किया, वादा तो था आशियाने बसाने का, पर हो रहा आशियाने उजाड़ने का। वादा तो था कश्मीरी पंडितों को बसाने को उग्रवाद के चलते समय घर छोड़ चले जाने का। जुमलों और हकीकतों में यही अंतर है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती हत्याओं के खौफ में माइग्रेंट वर्कर्स वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलती रहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ प्रवक्ता पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पेट्रोल डीजल गैस, खाने का तेल, सब्जी दाल, सीमेंट, सरिया और अब टीवी देखना भी महंगा। मोदी सरकार महंगाई दोनों मार गई। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के साथ एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें बताया गया है कि 1 दिसंबर से टीवी देखना 50% महंगा हो जाएगा।